So hi everyone, this is Rajkumar. You all know that we have started a series of Triple C. So in continuity of that, we are going to see some practice set question from this video. So in this video, we'll see practice set. So I'm covering in both in Hindi and English language. So that you can feel comfortable for attempting these questions. सो पहले हम देखते थे कि पहले 90 मिनट के होते थे लेकिन अब 60 मिनट के हो गए हैं। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस हल करने होते हैं। तो उसमें एमसीक्यू मिलता है, तो एमसीक्यू में आप आउट ऑफ 4 इन सभी चारों में से आपको एक सही करना है। मैंने कोर्स स्ट्रक्चर और सिलेबस वगैरह पहले डिस्कस कर दिया पिछले वीडियो में। अगर आपको कोर्स स्ट्रक्चर या सिलेबस नहीं पता तो आप इससे पहले वाली वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अभी रखे हैं, लगभग 30 से 40 प्रैक्टिस सेट रखे हैं जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं। पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे मॉर्निंग इवनिंग और डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के, और कुछ 20 से 30 मॉडल पेपर रखा है, तो उसको मैं कंटिन्यूसली कुछ वीडियोस में कवर करते जाऊंगा और लिंक भी देते जाऊंगा ताकि आप उसको देखते भी रहें और ज़रूरत के हिसाब से आप अपना देख के डाउनलोड करके पढ़ते भी रहें, जिससे आपकी ट्रिपल सी की तैयारी होती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पूछा है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप इसमें 4 ऑप्शंस देख रहे हैं, तो इसमें इन सभी 4 ऑप्शंस में से आपको पहला ऑप्शन लगेगा कंप्यूटर, दूसरा संगणक, गणक, फिर कैलकुलेटर। थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन 100 कवर करने हैं। तो मैं आंसर्स बताऊंगा और ज़रूरत पड़ा उसका तो एक्सप्लेनेशन करूंगा, और जहाँ लगता है ज़रूरत नहीं है तो उस हिसाब से आप थोड़ा याद कर लीजिए या आप रेगुलर देखते रहेंगे वीडियो, तो उससे आपको सीख लेंगे या याद हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ इसमें आएगा संगणक। इसमें कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ कंप्यूटर तो होगा नहीं, उसका शब्दार्थ मीन्स उस पर्टिकुलर शब्द का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, मीन्स इट इज अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी नहीं कह सकते, ये कैलकुलेशन के लिए रहता है, तो इसलिए इसका संगणक हो जाएगा। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे ताकि आपको बेटर एक्सप्लेनेशन हो सके। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम एबेकस का निर्माण कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन है, भारत में, चीन में, मेसोपोटामिया में, मिस्र में। तो इसमें आपको मिलेगा सेकेंड ऑप्शन, चीन में। सबसे पहले एबेकस जो हुआ था चीन में। सो जो मैं आंसर्स बताऊंगा ये सभी करेक्ट आंसर्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब ये आंसर सेट बनाया था प्रैक्टिस सेट का, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ये कलेक्ट किया आप सभी के लिए। सो इसमें हाईली पॉसिबल है कि ये इनकरेक्ट आंसर्स नहीं होंगे, तो आप याद कर सकते हैं या भरोसा कर सकते हैं। सो इसका सेकंड ऑप्शन है चीन में। थर्ड क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा का अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर। तो थर्ड का यहाँ पे आपको क्लियर कट लिखा है प्रोसेसर। आप थोड़ी भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता है कि कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस करने के बाद अर्थपूर्ण मीन्स पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेसर ही करता है, प्रोटेक्टर है नहीं। आउटपुट डिवाइस आउटपुट सिर्फ शो करेगा, इनपुट इनपुट लेगा, लेकिन प्रोसेसर उसको पूरा प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, इसलिए ये प्रोसेसर हो जाएगा। फोर्थ हो गया जैसे गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। एएलयू लाइक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मॉडम या डिस्क यूनिट। सो फोर्थ का ऑप्शन सिंपली हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक इज यूज्ड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक इज यूज्ड फॉर लॉजिकल प्रोसेसिंग। एंड सो इसमें सिंपली पूछ रहे हैं गणना और तुलना। गणना और तुलना यही होता है कि अर्थमेटिक इज लाइक फॉर अर्थमेटिक इज फॉर गणना, एंड तुलना लॉजिकल यूनिट लाइक एक 1 is greater than 2 or not, 2 is greater than 3 or not, इस तरीके से लॉजिकल तुलना। और गणना लाइक 1 + 2 = व्हाट, ये सभी। सो इस तरीके से अर्थमेटिक इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करता हूँ ताकि हम 100 क्वेश्चंस को कवर भी कर सके। सो फिफ्थ क्वेश्चन में आप जहाँ लगेगा आप एक बार पॉज करके दोबारा सुन लीजिएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है इनमें से कंप्यूटर सीमा क्या है। कंप्यूटर की सीमा क्या है। बुद्धिमत्ता की कमी, सामान्य बोध की कमी, आत्मरक्षा की कमी या उपरोक्त सभी। तो फिफ्थ का यहाँ पे सिंपली आपको मिलेगा सामान्य बोध की कमी। तो इसमें से कंप्यूटर की सीमा यही है
इसमें बुद्धिमत्ता की कमी होती नहीं है, आत्मरक्षा की कमी होती नहीं है, उपरोक्त सभी है नहीं, तो इसमें फिफ्थ का सिंपली आंसर हो जाएगा बी, सामान्य बोध की कमी। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है सन 1937 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस। हाँ, बेसिक जब हम पढ़ते हैं ना, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स उस पर्टिकुलर ट्रिपल सी कोर्स के लिए, तो उसमें बेसिक यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट और इस सीरीज के बहुत सारे वीडियोस को देखते जाएंगे, तो आपको पता चलते जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं ट्रिपल सी के लिए। तो छठा क्वेश्चन है, सन 1937 में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस किसके द्वारा निर्मित किया गया था? पहला ऑप्शन है जॉन वी एटनॉक्स, या बी है क्लिफोर्ड बेरी, या ए बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें पर्टिकुलर आपको आएगा कि दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर डिवाइस जो था, आपको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे है, तो उन्होंने किया था। सो जैसे जानते हैं, इसके लिए 1937 में चार्ल्स बेबेज था, तो जॉन विटेंस और क्लिफोर्ड दोनों नहीं होंगे। सेवंथ क्वेश्चन पर पास चलते हैं। सेवंथ का हो जाएगा, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से हैं? पहला ऑप्शन है एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, बी है एएलयू कंट्रोल यूनिट या रैम, सी है कैश कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ये कैश कैश मेमोरी हम जो कहते हैं वो कैश है, डी है कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और रैम। तो यहाँ पे सिंपली ये हो जाएगा फर्स्ट, ALU फर्स्ट हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और थर्ड रजिस्टर। सो प्रोसेसर के मेनली ये फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, थ्री पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर का कौन सा फोल्डर फाइलों तथा दस्तावेजों का संग्रहण करता है? पहला ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट, दूसरा नेटवर्क नेबरहुड रिसाइकल बिन, या क्लिक लॉन्च टूल बार। इसमें पूछा कि कंप्यूटर का कौन सा फोल्डर फाइलों तथा दस्तावेजों का संग्रहण करता है। इसमें आप लोग जानते होंगे कि माई डॉक्यूमेंट में ये सभी चीज़ें फाइल और दस्तावेजों का संग्रहण करता है। नाइन्थ हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क किस तत्व का परत चढ़ी होती है? फ्लॉपी डिस्क पर, जब आप जानते हैं पहले फ्लॉपी डिस्क यूज होता था, उसमें क्या परत चढ़ी होती है? वो है, जैसे पहला है आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सी ऑप्शन है, या ए या बी दोनों, या दोनों नहीं। तो नाइन्थ का हो जाएगा सिंपली आयरन ऑक्साइड, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। टेंथ है, किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को उसी को प्रोग्रामिंग भाग में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो पहला है कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, थर्ड है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डी उपरोक्त सभी। तो आप इसमें आराम से पढ़िए और समझिए, किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को उसी की प्रोग्रामिंग भाग में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है, तो इसमें सिंपली हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को उसी के, सपोज कंपाइलर तो कंपाइल कर देगा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो रहेगा, जैसे सी कंपाइलर है तो सी में ही करेगा। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा, तो वो इंटरप्रेटर हो जाएगा। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो आपको पर्टिकुलर में चेंज कर देगा, तो उपरोक्त सभी होगा नहीं, क्योंकि कंपाइलर अलग अलग कंपाइलर किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को उसी की प्रोग्रामिंग भाग में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है, उसी भाग में लिख दिया ना, इसलिए ओपन सोर्स हो जाएगा। तो ठीक है। 11th, वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा। तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या करते हैं? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, मर्जिंग, उपरोक्त सभी। तो इसमें आप जानते हैं ये सभी करते हैं वर्ड प्रोसेसर में, एडिटिंग भी होता है, फॉर्मेटिंग भी होता है, मर्जिंग, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ट्वेल्थ क्वेश्चन हो गया, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और डैश यूनिट होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिकल आउटपुट, या रोम। तो इसमें ट्वेल्थ में हो जाएगा सिंपली माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू की कंट्रोल मेमोरी, सीपीयू में एक पहला कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल दूसरा मेमोरी, और लास्ट में हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। सो निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? लैंड, मैन, वैन, इंटरनेट। तो ये जब आप पढ़ेंगे ना ट्रिपल सी का, तो उसमें एक आता है डिफरेंट तरीके से, जो ये सभी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सभी होते हैं। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है। तो ये पूछ रहे सबसे कम क्षेत्र किसका होता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क तो सबसे कम होता है, उससे बाद जाएंगे तो आप इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, पहले पर्सनल, देन लैंड, देन मेट्रोपॉलिटन, देन वाइड एरिया नेटवर्क, इस तरीके से तेरे क्वेश्चन। 14th पे आते हैं, तो वह तकनीक क्या कहलाती है जिसका प्रयोग करके कंप्यूटरों को एक तार के द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जाता है? पहला, आप जल्दी जल्दी ऑप्शंस पढ़ते जाऊंगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो बताते जाऊंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना ले। तो इसमें ऑप्शन है इंटरनेट, इथरनेट, वाईफाई, मॉडेम। तो 14th का हो जाएगा सिंपली ए, इंटरनेट। और जहाँ बताने की जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं बता जाऊँगा, जहाँ नहीं पड़ेगी आप समझ लेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन होगा वो मैं स्क्रिप्ट पे ऐसे ही कर लूँगा।
फिफ्थ क्वेश्चन 15 कहता है डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को एक ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। प्रिंटिंग, आउटपुट, सॉलिड स्टेट या इनपुट। तो सिंपली यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझी जाने वाली, आप पढ़ लीजिएगा उस हिसाब से। कंप्यूटर और दूर संचार में बिट दर की संख्या को क्या कहते हैं? पहला है बिट्स, बाइट्स, बिट या इनमें से कोई नहीं। सिंपली इनमें से होता है बिट्स। कंप्यूटर में जो भी होता है बिट्स, जैसे बिट दूर संचार में बिट दर की संख्या को बिट्स कहते हैं। जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम सक्रिय होता है तो टाइटल बार की एप्लीकेशन विंडो की किस तरह की रंग दिखाई देती है? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं अभी भी। लाल, पीली, हरे, नीले। जबकि आप कंपो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या रहता है वो पूछ रहा है। इसमें सिंपली हरा कलर में रहता है। जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम सक्रिय होता है ना, तो उसके टाइटल बार में वो एप्लीकेशन जो है वो हरे रंग में आती है। तो 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? हाँ, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो आप जानते हैं। पहले याद करने के लिए इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस तरीके से। और 1024 MB में इस तरीके से 1 GB होता है, तो इस तरीके से आप चेंज करते जाइएगा। तो 18 में कब हो जाएगा सिंपली 1024। मतलब 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है? तो 1024। और ये अगर बस कन्वर्जन फैक्टर पता होगा तो ये तीनों आराम से रिमूव हो जाएंगे, तो यही करेक्ट आंसर बचेगा। तो कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या सूचना कहलाता है सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना ना तो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ना हार्डवेयर, ना तो पेरिफेरल। तो विंडोज़ के संस्करण में विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, मतलब विंडो के संस्करण को वर्जन कहते हैं। जैसे विंडोज़ 10 अभी बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, फिर विंडोज़ 7 यूज़ करते थे फिर। वैसी तरह विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000। तो ये इन विंडोज़ के कौन कौन से ये सभी संस्करण है? तो ये सभी आप सुने ही होंगे। विंडोज़ 98 बहुत पहले आया था, विस्टा भी आया था, विंडोज़ 2000 भी, विंडोज़ एक्सपी, ये सभी हैं सब। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। सन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था? ई बुक्स, विंडोज एक्सपी, डाटा नेट्स, ऑफिस एक्सपी। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा डाटा नेट ने 2002 में क्या किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने डाटा नेट कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। कौन सी इकाई कंप्यूटर के मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा सी, दैट इज सीपीयू। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ना, में कार्य तथा अनुप्रयोग के आधार पर विंडोज का प्रमुख प्रकार है एप्लीकेशन विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सिंपली हो जाएगा दोनों, कि GUI में एप्लीकेशन विंडो भी होता है और डॉक्यूमेंट विंडो दोनों होता है, प्रमुख प्रकार। कंट्रोल पैनल के किस भाग में विंडोज द्वारा प्रस्तुत सेटिंग, विजुअल डिस्प्ले सेटिंग तथा आवाज की सेटिंग दिखाई देती है? तो इसमें सिंपली हो जाएगा, देखिए, नेटवर्क, इंटरनेट, एप्लीकेशन, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, थर्ड प्रोग्राम, फिफ्थ हो जाएगा एप एस ऑफ एक्सप्रेस एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस। इसको आराम से समझने के लिए ईज ऑफ एक्सेस, तो इसका हो जाएगा बेसिकली ईज ऑफ एक्सेस। कंट्रोल पैनल के किस भाग में विंडोज द्वारा प्रस्तुत सेटिंग, विजुअल डिस्प्ले सेटिंग तथा आवाज की सेटिंग दिखाई देती है? ईज ऑफ एक्सेस। यहाँ जब देखते हैं ना ईज ऑफ एक्सेस, तो विंडोज़ किसका उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट का, IBM का, एप्पल का, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी आप तैयारी करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं सिंपली। तो इस तरीके से सिंपली हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का ही सभी विंडोज़ है। एप्पल का ये सभी जो आईफोन वगैरह यूज चल रहा है, और IBM एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें 100 क्वेश्चंस कवर करने में 40 मिनट हो गए, तो थोड़ा और फास्ट चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। या ऐसा कर लेंगे कि 50 क्वेश्चंस अभी कवर कर लेंगे और 50 इसके बाद कवर कर लेंगे, या ऐसे ही कर लेंगे, पहले 50 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन कर लेंगे। एक सेट, एक 100 क्वेश्चंस के सीरीज बना लेंगे। ठीक। तो 24वां कह रहा है ALU का परिचालन संपत्र करता है, क्या करता है? लॉगरिथम आधारित करता है, आस्की करता है, अर्थमेटिक करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है? तो ALU जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, इसको तो आप सिंपली पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा कि ALU का परिचालक जैसे अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है, तो लॉजिकल आधारित, आस्की और अर्थमेटिक।
परिचालक संपन्न करता है अर्थमेटिक। इसमें हो जाएगा सिंपली सी, अर्थमेटिक। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जीयूआई में एमएस विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया था कब? ये सभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कब किया गया था, पर्टिकुलर कब आया था। तो ये 1995 में आया था। कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख युक्ति कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, उपरोक्त सभी पूछ रहे। कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख युक्ति सिंपली उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी यूज होते हैं। माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, ट्रैक बॉल जो माउस में यूज होते हैं पहले होते थे, अभी तो लाइट सेंसिटिव कीबोर्ड होते हैं, ट्रैक बॉल को चेंज कर दिया गया है, मतलब उसी का एक वेरिएंट है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। सूचना में, लिनक्स में, यूनिक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह पर्टिकुलरली लिनक्स में होता है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना होता है, तो हम लिनक्स में यूज करते हैं। कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्राम को लिस्ट होती है। स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार या नोटिफिकेशन एरिया। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पर्टिकुलर यहाँ मिलेगा स्टार्ट मेनू में। कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्राम की लिस्ट होती है, जैसे होती है बाय डिफॉल्ट। जैसे आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये जो ऑल एप्लीकेशंस करके यहाँ पे जो आ रहा है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जितने भी चीज़ें होंगी यहाँ ऑल एप्स में आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्राम की लिस्ट कहाँ मिलती है, तो स्टार्ट मेनू में आपको मिल जाएगी। तो इनपुट इकाई का प्रमुख कार्य होता है डेटा प्राप्त करना, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलना, डेटा को सीपीयू तक पहुंचाना और ये उपरोक्त सभी। तो सिंपली यहाँ पे सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रोसेस ही इनपुट इकाई का प्रमुख कार्य होता है। किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में खेल खेलने के लिए किया जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है। स्टाइलस, जॉयस्टिक, पंच कार्ड, ट्रैक बॉल। तो ये क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट सबको 10th क्लास से ही पूछने लगता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से ही हम कंप्यूटर में खेल खेलते हैं। डिफरेंट तरह के जो वीडियो गेम्स होते हैं ऑपरेट करने के लिए हम जॉयस्टिक यूज करते हैं। भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया? ये क्वेश्चंस पहले के सेंस में कुछ और रहेंगे और अभी के सेंस में अभी होंगे, लेकिन अगर ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं तो परम, अनुराग, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो 33 में सिंपली दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों पहले थे। तो अभी 17 तो इसमें लाइक परम, अनुराग पहले थे। अभी करेंटली, अभी के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो परम सिद्धि एआई करके है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका पर्टिकुलर हो गया है। तो इस कंटेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि दोनों ही पर्टिकुलर हो जाएगा। सो 33 का आप यहाँ पे सिंपली डी कर। माइक्रो प्रोसेसर का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी पीढ़ी में। आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पीडीएफ के माध्यम से या किसी माध्यम से, उसमें आप पढ़ लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। या अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई बुक हो, हम रिकमेंड भी कर देंगे, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा माइक्रो प्रोसेसर का विकास किस पीढ़ी में हुआ था उसके लिए। ये आपको सिंपली चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। सो चतुर्थ पीढ़ी में आ गया था माइक्रो प्रोसेसर। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। गणितीय संग्रह पूर्ण करता है, डाटा संग्रह करता, तुलना करता है, निवेश युक्ति करता है। तो सिंपली इसमें क्या करता है, गणितीय संक्रियाएं भी करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जैसा मैंने पहले बताया था। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को, चिन्ह को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को। इसमें तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, एकत्रित डेटा को। मतलब एक एक अच्छी तरह से जो एकत्रित डेटा है उसको, ना कि किसी भी डेटा को, उसको सूचना नहीं कहेंगे। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी है। कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा रजिस्टर क्रियान्वित होने वाली सूचना को संग्रहित करता है? तो इसमें आप जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी बफर हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया। तो इसमें पर्टिकुलर आपको मिल जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। प्रति सेकंड एक बाइट के लिए कितना बिट एक एस होता है? कितना बिट 1s होता है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक बिट में कितना बाइट, एक बाइट और वर्ड को क्या बोलते हैं, निब्बल क्या बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो इसको सिंपली हो जाएगा ए, दैट इज 8। मतलब 8 प्रति सेकंड एक बाइट के लिए एक बिट को इतना कहते हैं। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में समयांतरण माना जाता है। अच्छा हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि दूसरी पीढ़ी कब से कब
होता है। तो इसका सिंपली जब हम देखेंगे तो इस सदी में पड़ता है, लगभग 1965 से 1975 द्वितीय पीढ़ी चालू होती है। और इसके पहले वाली ये फर्स्ट जनरेशन 1942 वो वाली होती है। तो अभी हम 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे 20 मिनट के आसपास, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 50 कवर कर लेंगे। सीपीयू का प्रमुख कार्य होता है प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु डेटा जानकारी प्रोसेस करना, या ए या बी दोनों। तो इसमें आप देखेंगे कि सीपीयू का प्रमुख कार्य हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये सिंपली हो जाएगा कि दोनों होता है, प्रोग्राम अनुदेशों का अमल भी करता है और डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर भी करता है। तो लिखित सामग्री की व्यवस्था से किस पैकेज का इनमें से संबंधित सर्वाधिक संबंध है, कौन किससे सबसे ज्यादा? तो प्रेजेंटेशन पैकेज, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, या वर्कशीट पैकेज वाला। तो इसमें से पर्टिकुलर आपको हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। लिखित सामग्री की व्यवस्था किसी में भी होती है, वर्ड प्रोसेसर में होती है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक संबंध वर्ड प्रोसेसर होता है। वर्ड प्रोसेसर के लिए सबसे पहले प्रयास किस वर्ष में किए गए थे? हाँ, ये भी याद है कि पहला वर्ड प्रोसेसर कब आया था या उसका कब लॉन्च हुआ था। तो इसके लिए वर्ड प्रोसेसर के बाद 1960 ईस्वी में आया था। इसके माध्यम से अनेक प्रकार के स्पेलिंग एवं व्याकरण त्रुटियों को पकड़ा जाता है। गूगल, इंडिक इनपुट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, या उपरोक्त सभी। तो इसका सिंपली हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। तो एटीएम क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं, बैंकों की स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी, या सभी। तो इसका सिंपली हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी लेते। एटीएम में तो ये होता है कोई स्टाफ थोड़ी होता है, बिना स्टाफ के नकदी मिल जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी कुछ रहते हैं। तो प्रेजेंटेशन का संबंध है डॉक्यूमेंटेशन से, डेटा से, स्लाइड शो से, टाइपिंग से। तो इसका सिंपली हो जाएगा स्लाइड शो से। प्रेजेंटेशन मतलब स्लाइड शो करना। तो संबंधात्मक डेटा बेस की प्रक्रिया को कब प्रस्तुत किया गया था? इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ कुछ। तो ये 1970 में आया था। संबंधात्मक जो भी होते हैं वो डेटा 1970 ईस्वी में आया था। 57 जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने वाला पैकेज OS X, ULML, ULM, या दोनों नहीं। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने वाला पैकेज है दोनों। एक तो ULM रहता है और एक OS X भी रहता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट सिस्टम, एप्लीकेशन, डेटा सूचना। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ और तरीके से मिक्स करके पहले भी हो चुके हैं। तो इसका सिंपली हो जाएगा इनपुट होगा, देन प्रोसेसिंग होगा, देन आउटपुट होगा। इस तरीके से कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र होता है। मतलब कंप्यूटर में होता है क्या, एक इनपुट लेगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। तो आप ध्यान से समझेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। 49वां हो गया सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सूचना इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, या उपरोक्त सभी। तो 49वां का हो जाएगा सिंपली उपरोक्त सभी, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी में इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है, मोबाइल फोन भी है, ये सभी उपकरण ही तो है। इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है ईमेल, ई सर्च, ई कॉमर्स, या कोई नहीं। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर नहीं भी आता है या थोड़ा बहुत भी आप जानकार हैं तो भी आप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अगर ना भी आए तो आप ऑप्शंस को इस तरीके से पढ़िए ध्यान से, ताकि कुछ ऑप्शंस तो रिमूव कर पाए। तो ये सिंपली आपको हो जाएगा ई कॉमर्स, क्योंकि ईमेल आपको कौन सा व्यापार करेंगे, और ई सर्च मतलब कोई भी सर्च करेंगे उसमें थोड़ी व्यापार होगा, लेकिन ई कॉमर्स में व्यापार होगा। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अभी 50 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। तो अभी 24 मिनट हो गया है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। थैंक्स।